परंपरा और गंगा जमुनी तहजीब की सबसे रोशन पहचान रुदौली शरीफ में मखदूम साहब का 609वां उर्स पूरे शबाब पर है। देश के कोने कोने से आए जायरीन की आमद से दरगाह शरीफ की फिजा रूहानियत, महफिल एस्मा, नात, चरागदान और जियारत की रौनक से महक उठी है। सज्जादा नशीन मुतवल्ली शाह अम्मार अहमद अहमदी नयर मियाँ ने बताया कि उर्स का आगाज चांद दिखाई देने के साथ ही हो गया था। 2 महीने पहले से दरगाह, मस्जिद, खानकाह की सजावट, रोशनी, लंगर, पानी और ठहरने की व्यवस्थाएं बड़े एहतमाम से की गईं। नयर मियाँ ने कहा कि यह उर्स रुदौली ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आस्था का पैगाम है, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बरकत हासिल करते हैं। उर्स के 4 दिन विशेष आकर्षण का केंद्र बने। 4 दिसंबर दरगाह पर रात भर महफिल एस्मा, 5 दिसंबर मस्जिद में मुफ्ती अमजद अली वारसी मिसबाही का खिताब और रात में सूफी कव्वाली, 6 दिसंबर दोपहर कव्वाली, शाम को चरागदान की रस्म और किताब अनवारुल उयून फी असरारिल मकनून के दूसरे संस्करण का विमोचन, जबकि 7 दिसंबर को फज्र से पहले कुल शरीफ, मखदूम साहब की मजार की गुस्ल की रस्म, खिरका शरीफ की महफिल और तबर्रुक की जियारत हुई। नयर मियाँ के अनुसार 7 दिसंबर को दरगाह पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जब हजारों मोहब्बत परस्त लोग रूहानी सुकून और दुआएं हासिल करने यहाँ आते हैं। रुदौली का यह उर्स सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सदियों से अमन, मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता आया है, जहां हर दिल झुककर बरकत पाता है और हल्का होकर लौटता है। नेशनल इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर ये मखदूम साहब लेटे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये सिलसिले चिश्तिया जो यहाँ 900-1000 साल से इंडिया के अंदर है, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक साबरी और एक निजामी। तो मैं उसका मुख्तसर तारुफ आपको करा दूं। हजरत महबूबुल्लाह निजामुद्दीन जो है वो निजामुद्दीन औलिया से जो है वो निजामी है, और हजरत साबिर कलियरी से जिनके मजार कलियर में है वो साबरी है। लेकिन साबरिया सिलसिला जो है वो पूरी दुनिया में जहां जहां गया है वो सब मखदूम साहब की वजह से गया है। इसलिए इनकी मजहबी तौर से इनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है और इस शहर की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको इसीलिए बुलवाया था कि आपको फैसिलिटेट करूं। हम लोगों ने मखदूम साहब पर बहुत काम किया है, उनकी जीवनी पर, उनकी तबलीग पर, उनके इस्लाह के जो असरात गए हैं उसके ऊपर। हमारे प्रकाशन विभाग ने तकरीबन मैं समझता हूं 26 साल से 50-60 किताबें निकाली जो मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर हैं, जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। इस्लामियात के डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, फिर तस्करे के जो है वो डिफरेंट टॉपिक पे हैं। अभी इस वक्त जो मैंने आपको बुलाया है, तो हमारा जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी 2 बड़ी किताबों का विमोचन जो है वो रस्म इजरा जिसे आप कह लीजिए, वो कल 10 बजे रात को है। उसमें एक किताब जो है, जो हमारा जो है वो क्वार्टरली मैगजीन निकलता है शेखुल आलम, ये 2017 से निकल रहा है हमारा। इसने बहुत काम किया है, लेकिन अभी इसने मखदूम साहब के ऊपर जो बड़ा अछूता काम किया है वो ये है कि ये मखदूम साहब का जो सिलसिला पूरी दुनिया में फैला है उसके असरात कहां कहां गए हैं। इस पे 400 सफात के ऊपर, 400 पेजेस के ऊपर जो है वो रिसाला आ रहा है। उसका रस्म इजरा जो है वो कल 10 बजे है। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप रात को 10 बजे आइए। दूसरी किताब जो मखदूम साहब के सिलसिले में मेन सोर्स रही है, वो एक बड़े मुबल्लिग हुए हैं 500 साल के, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जो रुदौली के रहने वाले थे, फिर यहां से गंगो चले गए। उनकी एक किताब है जो फारसी में थी, अनवारुल उयून, उसका बहुत तर्जुमा हुआ है देखिए। लेकिन उसका जो अभी तर्जुमा हुआ है वो तर्जुमा ऐसा है कि वो अहले इल्म जब उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसके अब तक जितने भी ट्रांसलेशंस हुए हैं वो ट्रांसलेशन ऐसे हुए हैं कि उनको सिर्फ फारसी से उर्दू में या हिंदी में कर दिया गया है। लेकिन ये ट्रांसलेशन ऐसा है जिसने उसका सारांश, उसकी तौजीहात, उसकी तशरीहात, उसके एक्सप्लेनेशन को बुला। इस तरह का तर्जुमा आज तक कभी नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 साल पहले हुआ था, उसमें कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को हम लोगों ने अभी पूरा कर दिया है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनकी रस्म इजरा है यहाँ पर।